I thank God for this time. मैं परमेश्वर को इस समय के लिए धन्यवाद देता हूँ। Something which always encourages me is the truth that God is interested in our families. एक चीज़ जो हर समय मुझे प्रोत्साहन देती है वो ये है कि परमेश्वर हमारे परिवारों में दिलचस्पी रखता है। When the Lord was here on earth, He was happy to visit many families. जब प्रभु इस पृथ्वी पर चला तो वो बहुत खुश था और वो कई परिवारों के साथ जाकर मिलता था। We read about His frequent visit to the house of Martha, Maria, and Lazarus. और मार्था, मरियम और लाजरस के घर पर यीशु बार-बार जाते थे, उसको हम पढ़ते हैं। And like the house of Peter. और पतरस के घर में भी। So that's an indication Jesus loves to be in the middle of families. ये एक बात को दर्शाती है कि यीशु मसीह परिवारों में रहने के लिए बहुत खुश होता है। So we can also in our life now also we should remember that God loves to be in our families. और हमारे जीवनों में भी, हमारे परिवारों में भी हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि परमेश्वर को परिवारों में रहना बहुत पसंद है। In some houses we read something like a poster writing that Jesus is the head of this family. और कुछ लोगों के घर पे ऐसा एक पोस्टर या एक चित्र लगाया होता है कि यीशु मसीह इस घर का मुखिया या अध्यक्ष है। So it is not enough that just writing and pasting on the wall is easy. ये बात लिखकर दीवार पर चिपकाना बहुत आसान है। But in reality we should allow Jesus to be the head of our family. पर वास्तविकता में हमें यीशु मसीह को अनुमति देनी है कि वो हमारे परिवार का मुखिया बने। Or in other words, we should know that the Lord is there in our family. दूसरे शब्दों में कहें तो हमें इस बात को समझना है कि प्रभु हमारे परिवारों में है। So in our conduct in the house, in the family, we should not think that no outsiders are there. The Lord is there right in the middle of our family. और इसलिए हमारे घरों में या हमारे परिवारों में जिस प्रकार हम चाल चलन करते हैं, हमें ये कभी नहीं सोचना है कि यहाँ कोई बाहर वाला नहीं है, क्योंकि प्रभु हर समय हमारे परिवारों में उपस्थित है। So that memory, that thinking helps us, and God wants us to always live a life not before people, not even before our wife and children, but seek to live before God. और इस बात को याद करना और ये विचार हमें बहुत सहायता करता है और परमेश्वर ये चाहता है कि हर समय हम ये कोशिश करें दूसरों के सामने जीवन जीना नहीं, हमारे पत्नी और बच्चों के सामने भी नहीं, बल्कि प्रभु के सामने अपने जीवन को हम जिए। Because if you start living before God, everything else is taken care. क्योंकि अगर हम परमेश्वर के सामने अपना जीवन जीना आरंभ करते हैं तो बाकी सारी चीजों की देखभाल वो करता है। And one thing I wanted to add is none of us are perfect. एक बात जिसको मैं कहना चाहता हूं, हम में से कोई भी सिद्ध या परिपूर्ण नहीं है। In my family life, I made so many mistakes. मेरे पारिवारिक जीवन में मैंने बहुत सारी गलतियां की। Maybe more than all of you. शायद आप सबों से ज्यादा। But God was so merciful to me. पर परमेश्वर ने मुझ पर दया की। And through our mistakes, God helps us to learn. और हमारे गलतियों के द्वारा परमेश्वर हमें सीखने की मदद करता है। So we need not be discouraged, thinking that not everything is good in my family. और इसलिए हमें इस बात से निराश नहीं होना है कि हमारे परिवार में सब चीजें अच्छी नहीं है। If we are honest, God can really help us and transform our family life. अगर हम ईमानदार हैं तो परमेश्वर सचमुच हमारी सहायता करके हमारे पारिवारिक जीवन को परिवर्तित कर सकता है। With God, nothing is impossible. परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। Only thing is we should be honest, we should admit where we are and we should ask God's help. एक ही बात है कि हमें ईमानदार होना है कि हमारी गलतियां कहाँ हैं, हमारी खामियां कहाँ हैं और हमें परमेश्वर से उसकी सहायता मांगनी है। Generally speaking, I would say that husband would expect respect from the wife. आम तौर पर अगर कहे तो मैं कहूंगा कि जो पति होता है वो अपने पत्नी से आदर की अपेक्षा करता है।
Normally, man is made like God has made man or wired man in such a way that he has an expectation that wife should respect him as a man. और आम तौर पर परमेश्वर ने इस प्रकार मनुष्य की रचना की है कि मनुष्य अंदर से यह चाहत रखता है कि उसकी पत्नी उसका आदर करे क्योंकि वो एक पुरुष है। In the same way, a wife would always, even before marriage, her dream will be her husband would love her. और एक पत्नी जो होती है उसके विवाह से पहले उसका यही सपना होता है कि उसका पति उससे प्रेम करे। So it is good to understand these two expectations from each other. और ये जो हम एक दूसरे से एक इच्छा या चाहत रखते हैं इसको समझना एक अच्छी बात है। Husband's expectation from the wife is that she would respect me, पति पत्नी से ये चाहता है कि वो मेरा आदर या सम्मान करे, and wife's expectation is that my husband would love me. और पत्नी की अपने पति से यही उम्मीद होती है कि मेरा पति मुझसे प्रेम करे। These are the most important thing. ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। It doesn't mean that a husband would not just want respect. He is not expecting love from his wife. That is not what I meant. इसका ये मतलब नहीं है कि एक पति अपने पत्नी से सिर्फ आदर चाहता है और प्रेम नहीं चाहता। नहीं, ये मेरे कहने का अर्थ नहीं था। In the same way, it is not that wife just want love and she is not expecting any other honor from her husband. That is also not what I am saying. और दूसरी और ये भी नहीं है कि एक पत्नी सिर्फ अपने पति से प्रेम चाहती है, वो उससे आदर या सम्मान नहीं चाहते, ये भी मैं नहीं कह रहा। But most important thing, topmost of all is wife will expect love and husband would expect respect. पर बाकी सब चीजों से ज्यादा एक पत्नी प्रेम की अपेक्षा रखती है और एक पति आदर की अपेक्षा रखता है। And this is what I said is based on Ephesians chapter 5, 25 onwards, where it's mentioned about a family life. और मैंने जो कुछ कहा ये इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 25 से आगे लिखा हुआ है, जहां पारिवारिक जीवन के बारे में उल्लेख किया है। At the same time, love plays a lot of role in the family relationship. उसी समय परिवारों के संबंधों में प्रेम की बहुत अहम भूमिका होती है। Whether it is between the husband and wife and between parents and children, love is a very important thing in the family. चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो या माता पिता और बच्चों के बीच में हो, एक परिवार में प्रेम की बहुत ज्यादा अहम भूमिका है। So I want to share a little bit about the power of love. और इसलिए आज मैं प्रेम की जो सामर्थ्य है उसके बारे में थोड़ा बांटना चाहता हूँ। I heard somebody, actually a good a godly person saying that, I'm not sure whether it's truth, but he said that a domestic cat, some of us may have a cat in the house, if it is not occasionally pampered, it will die. और मैंने किसी को ये कहते हुए सुना था, और वो एक ईश्वरीय जन थे, मैं ये नहीं जानता ये सत्य है क्या नहीं, पर मैंने ये सुना था कि उन्होंने कहा था जो पालतू बिल्ली होती है जिसको हम घर में पालते हैं, अगर उस बिल्ली के ऊपर हाथ रख के हम उसको सहलाते नहीं प्यार से तो वो बिल्ली मर जाएगी। Meaning that a small animal, the domestic animal needs love from its owners. इसका मतलब ये है कि एक पालतू प्राणी भी जो होता है वो अपने मालिक से प्रेम की अपेक्षा रखता है। I read another illustration shared by one Christian child doctor. और एक दूसरा उदाहरण मैंने सुना था एक मसीही बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं उनसे। So he was telling every child has a capacity to receive love. और वो कह रहे थे कि हर बच्चे में ये एक क्षमता होती है कि वो प्रेम को ग्रहण करे या स्वीकार करे। So he was saying it is like a water tank at the top of our house. और वो कह रहे थे कि ये हमारे घर के छत पर जो पानी की टाकी होती है उसके समान है। So if the tank is full, plenty of water is available in the house. अगर वो टंकी भरी हुई है तो घर में काफी पानी होता है। So in the same way, if the child receives that tank full of love from his parent, it is very quiet and secure and cheerful. और उसी समान अगर वो बच्चा अपने माता पिता से ढेर सारा प्यार पाता है तो वो बहुत खुश होता है, वो बहुत सुरक्षित महसूस करता है।
So when I read that, it arose my responsibility. और जब मैंने इस बात को पढ़ा तो मेरी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी की भावना जागृत हुई The that what is in my children's life, something like a tank, that should never be empty, or it's not even be half full. It should be. I should try that it is always full. इसका मतलब मेरे बच्चों के जीवन में जो वो टंकी है वो हर समय भरी होनी चाहिए वो आधी भी नहीं पूरी तरीके से भरना है So as a father, it is my responsibility that my children don't feel a deficit of love, a shortage of love. और एक पिता होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे बच्चों को कभी भी प्रेम की कमी या प्रेम का अभाव महसूस नहीं होता So now, sometimes I joke with when my wife, is my son's or daughter's tank full or empty now. और कभी-कभी हंसी मजाक में मैं अपने पत्नी से ऐसे ही कहता था कि अभी मेरे बेटे या बेटी की टंकी खाली है या भरी हुई है So what I'm saying is, our children should never feel that they are unloved or they are not fully loved. और मैं ये कह रहा था कि हमारे बच्चों को कभी भी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उनसे प्रेम नहीं किया जा रहा या वो पूरी तरीके से उनके माता पिता उन पर प्रेम नहीं करते So I think that we can extend to our, between husband and wife also, something like a tank. They have a capacity to receive love. और मेरे हिसाब से हम इसी बात को एक पति या पत्नी के लिए भी बोल सकते हैं कि उनके अंदर भी एक क्षमता है कि वो प्रेम को स्वीकार करे ग्रहण करे It is my responsibility to check that whether my wife's tank is full, that tank or that ability to receive love, it is empty, half full or full. It's my responsibility. और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस बात को सुनिश्चित करूं कि मेरे पत्नी के जो प्रेम स्वीकार करने की जो क्षमता है वो टंकी आधी भरी है बिल्कुल भी भरी नहीं है या पूरी तरीके से भरी है God has given all ability to love one another. और परमेश्वर ने हम सबको ये क्षमता दी है कि हम एक दूसरे से प्रेम कर सके The reason is God is love. उसका कारण ये है कि परमेश्वर स्वयं प्रेम है And when we become children of God, we especially receive that ability to love one another from our heart. और विशेषकर जब हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं तो परमेश्वर से हम एक विशेष क्षमता को पाते हैं कि हम अपने हृदयों से औरों पर प्रेम कर सके And that love should never be with hypocrisy. It should be genuine. और ये जो प्रेम होता है ये कभी भी पाखंड से भरा हुआ नहीं होना चाहिए ये बिल्कुल सच्चा और ईमानदार प्रेम होना चाहिए Ephesians 5:25 we read. इफिसियों 5 उसके 25 में हम पढ़ते हैं Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself up for her. हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया So we as husbands are, first of all, we are asked to love our wives. और हम जो पति होते हैं सबसे पहले तो हमसे कहा गया है कि हम अपने पत्नियों पर प्रेम करें But we have an example, we have a benchmark, we have a standard. पर हमारे सामने एक उदाहरण है एक आदर्श है एक स्तर है That is Jesus Christ. वो है यीशु मसीह So my love to my wife should be just like Christ loved the church. और मेरा अपने पत्नी के प्रति वैसा प्रेम होना चाहिए जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया So Jesus is my model, Jesus is my standard. और यीशु मसीह मेरा आदर्श है यीशु मसीह मेरा उदाहरण है So we can follow the footsteps of Jesus. और हम यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल सकते हैं So how did Jesus prove that he loved the church? और यीशु मसीह ने इस बात को किस प्रकार उसका सबूत दिया कि वो कलीसिया से प्रेम करता था He did not just say, I love you, but he showed it. उसने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं पर उसने उस बात को दिखाया भी So that is also written there in the same verse. He gave himself up for her. और उसी वचन में इस बात को भी लिखा है कि उसने कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया He just gave himself. उसने बस अपने आप को दे दिया
Like if you have a glass of water, we can pour that into another glass. मानो अगर हमारे पास एक ग्लास में पानी है तो हम उस पूरे पानी को दूसरे ग्लास में डाल सकते हैं। Jesus just gave himself, he did not preserve himself, he just gave himself to the church. यीशु मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया, उसने अपने आप को बचा कर नहीं रखा, पूरी तरीके से उसने दे दिया। So he did not try to preserve his position, his authority, his greatness, his holiness, his strength, nothing he wanted to preserve. He just gave everything on behalf of the church. He gave up everything. यीशु मसीह ने अपनी जो सामर्थ थी, अपना जो औदा था, अपनी पवित्रता थी, अपनी महानता थी, उसमें से किसी भी चीज को बचा कर नहीं रखा, उसने पूरी तरीके से कलीसिया को अपने आप को दे दिया। So that is something I think Jesus wants to teach to us, that learning to give up ourselves on behalf of our wife. और यही बात यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी सीखे, कि हम भी अपने पत्नी के लिए अपने आप को पूरी तरीके से दे दे। We read in Ephesians 5:28 also. इफिसियों के 5वें अध्याय के 28 वचन में भी हम इस बात को पढ़ते हैं। So husbands ought also to love their own wives as their own bodies. इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। He who loves his own wife loves himself. जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। No one ever hated his own flesh. क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा। We all know we never hate ourselves, we love ourselves. हम सब जानते हैं कि हम कभी भी अपने आप से नफरत नहीं करते, हम सब अपने आप से प्रेम करते हैं। And everyone nourishes and cherishes oneself. और हर एक व्यक्ति उसका पालन पोषण करता है। In the same way, we should love our wife. इसी प्रकार से हमें अपने पत्नी से भी प्रेम करना है। There is one verse which really helped me in 1 Peter chapter 4 verse 8. और एक वचन है जिसने सचमुच मेरी सहायता की, जो है पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय में। Above all, keep fervent in your love for one another, because love covers a multitude of sins. Uncle, the words? 1 Peter 4:8. पहला पत्रस 4 उसका 8 वचन। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। So as I understand, when we have genuine love, that love will enable us, or love will help us, strengthen us to overlook the failures or faults of others, sins of others. और इस वचन से मैंने सीखा है कि जो सच्चा प्रेम होता है, जो वास्तविक प्रेम होता है, वो हमारे अंदर इस क्षमता को तैयार करता है ताकि हम दूसरों के पापों को नजरअंदाज कर दें। When we have really genuine love, we will not expose the sin of others, or will not be worked up by the sins of others. We will rather cover it. जब हमारे अंदर सच्चा प्रेम होता है तो हम किसी और के पाप जो है वो खुला करके दिखाना नहीं चाहते औरों को। हम किसी औरों के पापों को देखकर चिढ़ते नहीं, बल्कि हम उस पाप को ढांपने की कोशिश करेंगे। In 1 Corinthians 12, last verse, पहला कुरिन्ती उसका 12 अध्याय का आखिरी वचन। here Paul is telling, describing love as a way. और यहाँ पौलुस प्रेम के बारे में एक मार्ग करके उसकी तुलना वो करता है। It is 1 Corinthians chapter 12, last verse. वो है पहला कुरिन्ती 12 अध्याय और उसका आखिरी वचन। He's actually saying, I will show you now a more excellent way. और पौलुस कह रहा है, मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। You know, when we read this word, we may be trying many other ways and we may be failing. और जब मैं इसको पढ़ता हूँ, मैं यही सोचता हूँ कि हम और कई मार्गों का सोचते हैं, खोजते हैं, पर हम शायद उसमें हमको यश नहीं मिल रहा। But there is a more excellent way available. I will show that to you. पर इससे भी एक अच्छा मार्ग उपलब्ध है और वो मार्ग मैं तुम्हें दिखाऊंगा। That way is the way of love. और वो है प्रेम का मार्ग।
Word of God is recording that as it as the excellent way, more excellent way. और परमेश्वर का वचन इस प्रेम के मार्ग का वर्णन करता है कि ये सबसे उत्तम मार्ग है। So I want to share a few things from 1 Corinthians chapter 13. और पहला कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय से कुछ वचन मैं बांटना चाहता हूँ। We may be knowing that entire chapter is on Christian love. और हम शायद जानते हैं कि ये पूरा अध्याय जो है ये मसीही प्रेम के बारे में है। A few things I want to share on that. कुछ बातें इसमें से मैं बांटना चाहता हूँ। 1 Corinthians chapter 13 verses 4 onwards. पहला कुरिन्थी उसका 13 अध्याय 4 वचन से आगे, Especially relevant to our family life. और विशेषकर हमारे पारिवारिक जीवन से संबंधित। So in the verse 4, the first thing written is love is patient. और चौथे वचन में जो पहली बात बताई गई है वो है प्रेम धीरजवंत है। When I think about myself, this is the one thing I'm in short of really. और जब मैं अपने जीवन को देखता हूं तो ये एक चीज है जिसकी मेरे पास बहुत ज्यादा कमतरता है। This may be the experience of many of you also. और शायद आप में से भी कई लोगों को इस बात की कमी महसूस होती है। But love means love is patient. पर प्रेम का अर्थ यही होता है कि प्रेम धीरजवंत है। And in our family, this is one most important thing that we need, patience. और हमारे परिवारों में ये एक सर्वोत्तम गुण जिसकी हमें जरूरत है वो है धीरज। Especially with our spouses. विशेषकर हमारे पति या हमारे पत्नी के। There is a lot of reasons which will need patience from us. कई कारण है, ऐसे कई परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से हमें धीरज की जरूरत पड़ती है। For example, we may see that our wife is not as fast as we are expecting in doing her work. I'm just telling an example. उदाहरण स्वरूप सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर मैं कह सकता हूं कि हमारी पत्नी शायद इतनी तेज नहीं है काम करने में जितना हम चाहते हैं। It can be the other way also. और ये दूसरी तरफ से भी काम हो सकता है। Some husbands are known for very slow in making decisions. और कुछ पति जो होते हैं वो निर्णय लेने में बहुत ही समय लगाते हैं। So there is a need for patience there. और वहां धीरज की बहुत जरूरत है। And if we have our children, for example, they will need, we should show to them patience. और हमारे जो बच्चे होते हैं उनकी ये जरूरत है कि हम उनके साथ भी धीरजवंत हो। Not all children are the same. सारे बच्चे एक समान नहीं होते। Some children may be slow in studies. कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत कमजोर होते हैं। Some others they may have some different struggles in their life. दूसरे बच्चों के जीवन में अपने अपने संघर्ष होते हैं। So we as parents should show patience to them. और हम उनके माता पिता होने के वजह से वो चाहते हैं कि हम उनके साथ धीरज रखें। Even if something wrong is done, still we should be patient. और यद्यपि कुछ गलत होता है उसके बावजूद हमें उनके साथ धीरज रखना है। Even when our spouses also, if they are done so wrong, we have to be patient with them. और हमारे पति पत्नी भी अगर कोई गलती करते हैं तो हमें उनके साथ धीरज रखना है। Because none of us are perfect. The same mistake we can also make another person. क्योंकि हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है, हम में से हर एक व्यक्ति वही गलती कर सकते हैं। We may be remembering in that story which Jesus said in Matthew 18 about that servant who was forgiven much by the king, and he went out and he saw his friend, he was owing him very little. आप शायद उस घटना को याद करते होंगे, मत्ती 18 में जो पाई जाती है। एक दास था जिसको राजा ने एक बहुत बड़ा उसका ऋण क्षमा किया और उसका छोटा दास था जिसके पास बहुत छोटे पैसे का वो कर्जदार था। So that his friend was asking, be patient with me. और उसका दोस्त उससे कहता है मेरे साथ धीरज रख, I'll pay back your loan. मैं तेरा सारा कर्जा चुका दूंगा। So patience is a very important virtue we should nurture in our life.
और धीरज एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है जिसको हमें अपने जीवन में संभाले रखना है। So one best way is when we think how God is patient with us, even though we make so many mistakes, when we make many failures, how God is patient to us. और एक बहुत अच्छी चीज है जिसको हम याद रख सकते हैं, कैसे परमेश्वर हमारे साथ धीरज रखता है। जब हम इतनी सारी गलतियां करते हैं तो कैसे परमेश्वर हमारे साथ धीरज रखता है। We many things we know. God is not immediately punishing us. He is patiently waiting that we will improve, will change. और हम भी जब कई गलतियां करते हैं तो परमेश्वर कितनी हमारे साथ धीरज रखता है। वो तुरंत हम पर दंड नहीं देता, वो इसकी अपेक्षा करता है कि हम बदलेंगे। Think about God decides for every sin that we commit, some punishment happens, some small leprosy, some hurt, some accident. Suppose God is deciding that. सोचकर देखिए, अगर हम हर एक बार जब गलती करें, अगर परमेश्वर ऐसा करता तो हर एक गलती को हमें छोटा दंड मिलता है, या तो हमारे हाथ पांव में कहीं लकवा मार जाता है, या हमें कोड़ होता है, या ऐसा कुछ होता है। तो But God is so patient, He is not punishing every time when we make a mistake. पर परमेश्वर हमारे साथ कितना धीरज दिखाता है, जब हम कोई गलती करते हैं तो वो हमें तुरंत दंड नहीं देता। So that reminds us about the patience that we should show to our wife, husband, and children. और इसी बात से हम इसको सीखते हैं कि हमें भी अपने पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों के साथ यही धीरज दिखाना है। We should not be quick to judge or quick to punish or quick to show anger. और किसी का भी न्याय करने के लिए हमें बहुत तत्पर नहीं होना है, या गुस्सा होने में हमें तत्पर नहीं होना है। Our family members deserve patience from us. और हमारे जो परिवार के लोग हैं वो हमसे धीरज उनका हक है। And it says that love is kind. और आगे ये लिखा है कि प्रेम जो है वो दयालु है। So our home should be a place of kindness. और हमारा जो घर है वो एक कृपा से भरा हुआ घर होना चाहिए। Again, God is kind. परमेश्वर खुद कृपालु है। Our children should show the kindness of father, especially, and even mother. और हमारे जो बच्चे होते हैं उन्हें ये पिता और माता का कृपालुपना देखना है। That is how they can see the kindness of God from their parents. और जब हम कृपालु होते हैं तो हमारे द्वारा ही बच्चे परमेश्वर के कृपालुपन को देख सकते हैं। Instead of being very hard on our spouses, we can choose to be very kind, increasingly kind. और इसलिए हमारे पति या पत्नी के प्रति बहुत ज्यादा कठोर होने से ये अच्छा है कि हम बढ़ते हुए मात्रा में उनके साथ कृपालु बने। Another thing is written, love does not brag. और आगे ये भी लिखा है, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। For example, if I had made that dish in the kitchen, I would have made it more tastier. उदाहरण स्वरूप अगर मैं किचन में जाकर इसको बनाता तो मैं शायद और अच्छा बना सकता था। That is bragging. ये तो बस बढ़ाई करना हो गया। It can happen again both sides. वापस ये दोनों तरफ से हो सकता है। But if there is genuine love is there, one will not brag. पर अगर सच्चा प्रेम है तो हम लोग ये बढ़ाई नहीं करेंगे। One will appreciate and celebrate the work done by others. हम इस बात को उसमें उत्सव करेंगे कि दूसरे लोग क्या करते हैं उसमें। I will never think that I never think that I can do it better, or I will not even if I know, I will not brag about it. मैं कभी भी ये नहीं सोचूंगा कि मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ, यद्यपि ये सत्य भी है तो मैं ऐसी बढ़ाई नहीं करूंगा। And it says that love does not act unbecomingly. और आगे लिखा है, प्रेम अनरीति नहीं चलता। Correct. When there is love, we will be very considerate. इसका मतलब जब प्रेम होता है तब हम बहुत ही सामने वाले को सोच समझ कर चलेंगे। For example, if our wife or husband is sick or not well or feeling tired, we will be considerate. उदाहरण स्वरूप अगर हमारे पति या पत्नी बीमार है, ठीक नहीं है, थके हुए हैं, तो हम बहुत ही उनके प्रति संवेदनशील होंगे। We will not be demanding at that time. हम तभी उनसे चीजों को मांगेंगे नहीं। And the love does not seek its own. और प्रेम जो है वो अपनी भलाई नहीं चाहता। Because when the one way Jesus proved his love is that he did not seek his own.
क्योंकि एक प्रकार से जब यीशु मसीह ने अपने प्रेम का सबूत दिया वो ये था कि उसने अपनी भलाई कभी भी नहीं चाही। I heard sometime children, one son telling about his mother. और मुझे याद है एक बेटा अपने माँ के बारे में इसको कह रहा था। In a small school, very small child. ये बहुत छोटा बच्चा था। He wrote that suppose there are four family members and there are three chocolates in the house. और वो कह रहा था कि अगर एक घर में 4 लोग हैं और उनको 3 चॉकलेट मिलते हैं And the person who is saying that I don't like chocolate, that is my mother. और जो व्यक्ति उस समय कहती है कि मुझे चॉकलेट खाना पसंद ही नहीं, वो मेरी माँ है। She knows that there is a shortage of one chocolate, so instead of saying, so she manages the situation. I don't like chocolate, so you all eat. और जब वो देखती है कि एक चॉकलेट की कमी है, वो तुरंत ऐसे करती है कि मुझे तो चॉकलेट पसंद ही नहीं, तुम सब खा लो। She is sacrificial. इसका मतलब वो खुद त्याग कर रही है, बलिदान कर रही है। She is happy in feeding others. दूसरों को खिलाने में वो तृप्त है। She is not seeking her own. वो अपने स्वयं की भलाई नहीं चाहती। So even though I said the example of a mother, it should be applicable to the father also and even children. और भले ही मैंने उदाहरण एक माँ का दिया, यही बात पिता के लिए भी लागू होती है और बच्चों के लिए भी। So we should not be seeking our own. और इसलिए हमें अपनी भलाई नहीं चाहनी है That I did not get my food in time. कि मुझे अपना भोजन समय पर नहीं मिला Things are not ready in time. और सही समय पर सारी चीजें तैयार नहीं थी। So we should not seek things our own. और हमें अपनी भलाई नहीं खोजनी है। And this is a love is not provoked. और आगे ये लिखा है कि प्रेम झुंझलाता नहीं। So a sign of genuine love is that if somebody by mistake said something, it's okay, I'm not provoked. और सच्चे प्रेम का एक ये प्रमाण है कि अगर कोई व्यक्ति गलती से कुछ कह देता है तो मैं बुरा नहीं मानता। Suppose by mistakes it should happen. Suppose wife tells them you are always like this. और ये गलती से होता है। मान लो पत्नी कहती है कि तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। You never come back from work on time. तुम कभी भी समय पर घर नहीं आते काम से। You always forget to bring that sabji, something, fruit, something. या सब्जी या जो फल है उसको लाने में तुम हमेशा भूल जाते हो। So suppose the wife is saying, so it's okay, I need not be provoked and become angry about it. और अगर पत्नी ऐसा कहती है तो ये ठीक है, मुझे इसके बारे में बुरा नहीं मानना है और गुस्सा नहीं होना है। So that is a sign. If I am increasingly free from being provoked, that is an indication I am growing in love. और अगर दिन प्रतिदिन मैं ये बुरा नहीं मानने में मेरी बढ़ोतरी होती है, इसका मतलब मैं प्रेम में बढ़ रहा हूँ। And the love does not take into account a wrong suffered. और आगे लिखा है प्रेम Take into account a wrong suffered. अंकल वर्स Verse 5. बस भाई। 5 last. और प्रेम कभी भी बुरा नहीं मानता। Okay. And verse 7 we read, love bears all things. और 7वां वचन ये कहता है कि प्रेम सब बातें सह लेता है। Again, this is an important thing in our family. The ability to bear each other. और ये हमारे परिवारों में एक महत्वपूर्ण बातें है कि हमें सारी चीजें सहन करना सीखना है। We know in a husband-wife relationship, both are brought up in different families and different environment. हम जानते हैं कि एक पति पत्नी के रिश्ते में दोनों लोग अलग अलग उनका पालन पोषण हुआ है, अलग अलग जगह से वो बड़े हुए हैं। Lot of adjustment is required. और उनको बहुत ज्यादा समझौते की जरूरत पड़ती है। But if you love one another, I can joyfully bear. We can joyfully bear each other. पर अगर हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो हम खुशी खुशी ये समझौता या एक दूसरे को सहन कर सकते हैं। Some habits of which I don't like, it's okay, I don't like it, but I bear it happily. और शायद कुछ आदतें हैं जो मुझे पसंद नहीं, ठीक है मुझे पसंद नहीं, पर मैं उन्हें खुशी खुशी सह लेता हूँ।
So when we are able to bear each other, that brings peace. और जब हम एक दूसरे को सह लेते हैं तो हमारे परिवारों में शांति आती है, Because every little thing we pick up fight and fault finding, there will be there will not be peace in the family. क्योंकि हर छोटे चीज में अगर हम गुस्सा करें, झगड़ा करें और गलती निकालने लगे तो घर में शांति नहीं होगी। And love believes all things. और आगे लिखा है कि प्रेम सब बातों की आशा रखता है। You know, some families, unfortunately, there's a deficit of trust with each other. और कुछ परिवारों में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक दूसरे में उनको भरोसा नहीं है, And that's not a good thing. और ये एक अच्छी चीज नहीं है। In a family, there is no other relationship like husband and wife, no other earthly relationship. एक परिवार में पति पत्नी के रिश्ते जैसा पूरे पृथ्वी पर दूसरा कोई रिश्ता नहीं है। Bible says that two become one. और बाइबल कहता है कि दो लोग एक हो जाते हैं। But unfortunately, some wife is not able to trust her husband, or husband is not able to trust his wife. पर दुर्भाग्यपूर्ण एक पत्नी जो है वो अपने पति पर भरोसा नहीं रख सकती, एक पति अपने पत्नी पर भरोसा नहीं रख सकता। Sometimes it can be in money matters, कई बार वो शायद पैसे के वजह से है, in something else, but that a lack of trust, that is a very dangerous thing. या दूसरे कोई बात में। और ये जो भरोसे की कमी है ये बहुत ही एक खतरे की बात है। We should learn to trust our spouses. और हमें अपने पति या पत्नी पर भरोसा रखना सीखना है। Whatever we have, we are happily we are able to give it to her. हमारे पास जो कुछ है हम खुशी खुशी उनको सौंप सकते हैं, And in a healthy way. एक अच्छे स्वस्थ तरीके से। When there is love, it believes all things. और जब प्रेम होता है तो वो सारे बातों की आशा रखता है, Trust each other. एक दूसरे पर भरोसा करना। And love also brings hope. और प्रेम जो है वो आशा भी लाता है। We can have some period of struggles in our families. और अगर हमारे परिवारों में ऐसे कुछ समय है जहां हम संघर्ष कर रहे हैं, There may be something shortage of money. शायद किसी समय पैसे की कमी हो सकती है, Sometimes there may be time like sickness. शायद बीमारी आ सकती है। So what Bible says that hope for the future. और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें भविष्य के लिए अच्छी आशा रखनी है। God will show us a way out. परमेश्वर हमें इस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग दिखाएगा। These problems are only for a short while. ये जो समस्याएं हैं ये थोड़े ही समय के लिए है। God is teaching us something through this. और परमेश्वर हमें इन सारी बातों से कुछ चीजें सिखाना चाहता है। And after a while, He will change the situation. और थोड़ी देर बाद वो परिस्थिति को बदल देगा। But instead, if you accuse one another, find fault with another, that is not a happy situation at all. पर इसके बजाय अगर हम एक दूसरे से खुश नहीं है, एक दूसरे की गलतियां निकालते हैं तो ये एक अच्छी बात नहीं है। Especially when there are difficulties in the family, there are struggles. That is a time when one need to encourage one another. विशेषकर जब परिवारों में संघर्ष के समय या बुरा दौर चलता है, इन समयों में हमें परिवार में एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। For example, in wife or husband's workplace or business, some problems are there. उदाहरण स्वरूप अगर पति जहाँ काम करता है या उसके व्यवसाय में अगर कोई कठिनाई है, Wife can encourage. Don't worry, we'll pray. God will help us. Like that, we can bring hope. और पत्नी उस पति को प्रोत्साहित कर सकती है कि ठीक है, आप चिंता न करें, हम प्रार्थना करेंगे, और इस प्रकार वो उस परिस्थिति में आशा लाती है। In the same way, wife is discouraged for something, husband can always encourage her. और इसी प्रकार अगर पत्नी किसी चीज के लिए बहुत निराश है तो पति उसको हमेशा प्रोत्साहित कर सकता है। Where there is love, there is hope. जहाँ प्रेम है वहाँ आशा है। And people who live in love, they bring hope for others. और जो लोग प्रेम में जीते हैं वो दूसरों के लिए भी आशा लाएंगे। And love endures all things. और प्रेम सब बातों को में धीरज भी धरता है। Even when passing through difficult situations, we will pass through that and take the benefit out of it.
और जब हम कठिन परिस्थितियों से में से गुजरते हैं तो हम उसमें गुजर कर उसमें से अच्छी बातें फायदे उठाएंगे। And the last thing is, it says that in 13 verse 8, love never fails. और एक आखिरी बात पहला कुरिन्थियों उसके 13:8 में लिखा है, प्रेम कभी टलता नहीं। That means love is not a changing thing. इसका मतलब प्रेम एक बदलने वाली चीज नहीं है। It is not a seasonal. ये ऐसा नहीं है कि अलग अलग ऋतुओं में आता है। When we all marry, marriage day, marriage season, first year, everyone will love one another. जब हमारी शादी होती है, जब शादी का पहला साल होता है तो हर कोई एक दूसरे से प्रेम करता है। But the test comes in the subsequent years. पर जो परीक्षा है वो आने वाले सालों में होती है। But the genuine love will never fail. पर जो सच्चा प्रेम है वो कभी टलेगा नहीं। Year after year, that shyness of the love or the intensity of love will only multiply. और साल प्रति साल जैसे साल गुजरते हैं वो प्रेम की जो तीव्रता है, वो प्रेम का जो स्तर है वो बढ़ते जाएगा। Another example is when children are born in the family. दूसरा एक उदाहरण है जब हमारे परिवारों में बच्चे पैदा होते हैं। God doesn't want at that time love between husband and wife is diminished. और परमेश्वर नहीं चाहता कि जब बच्चे हो तब पति पत्नी के बीच का प्रेम कम हो जाए। Because first we were husband and wife, then only we became father and mother. क्योंकि पहले हम पति पत्नी थे, उसके बाद ही हम माता पिता बने। Even without affecting we need to love children, and God has given us that ability to love our children without affecting the love between husband and wife. और हम अपने बच्चों से प्रेम इस प्रकार कर सकते हैं, परमेश्वर ने हमें ऐसी क्षमता दी है कि पति पत्नी के बीच के प्रेम को बिना कम हुए हम अपने बच्चों से प्रेम कर सकते हैं। But unfortunately, many families that happen when children come, the genuine love between husband and wife diminishes. पर दुर्भाग्यपूर्ण ये कई परिवारों में होता है कि जब बच्चे होते हैं तो पति पत्नी के बीच में का जो सच्चा प्रेम होता है वो कम होने लगता है। And in an unwise way, that attention turns entirely on children. और बिल्कुल ही एक मूर्खतापूर्ण मार्ग से वो जो पूरा ध्यान है वो बच्चों की ओर आकर्षित होता है। That will not last. It will bring unbalance in the family. पर ये ज्यादा समय टिक नहीं सकता, इससे परिवार में अशांति आती है। Even when children are growing up also, children should see that papa and mommy are one. और जब बच्चे बड़े होते हैं तब भी उनको इस बात को देखना है कि मेरे माता पिता एक है। Love never fails. प्रेम कभी टलता नहीं। And it's good to know, even when we give correction to children and all, we should not unnecessarily show difference in opinion in front of the children. और जब हम बच्चों को डांटते हैं किसी विषय में तो पति पत्नी के बीच में अगर एक बात पे सहमति नहीं है तो हमें बच्चों के सामने हमारे अलग अलग विचारों को नहीं बताना है। Even if any correction or a suggestion is to be given, it is better that to say that between husband and wife when in the absence of children, when children are not hearing. अगर हम सोचते हैं कि हमारे पति या पत्नी उसको डांटने में गलत है तो ये अच्छा है कि जब हमारे बच्चे उपस्थित नहीं है तभी हम अपने पति या पत्नी से इस बात को कहें। So this is something challenging. We can challenge ourselves. Some of us are married for many years. और ये एक चीज है जिससे हम बहुत चुनौती पा सकते हैं क्योंकि हम में से कुछ लोग कई सालों के लिए शादीशुदा हैं। And God wants us to remind that love never fails. और परमेश्वर हमें इसी बात को याद दिलाना चाहता है कि प्रेम टलता नहीं। Even if you are married for 10, 15 years, it should not be less than when in the first year of our marriage. और शायद आप 10 या 15 साल से भी अगर विवाहित है तो आपके शादी के पहले दिन से आपका प्रेम आज कम नहीं होना चाहिए। We may not be there today, but God wants to take us there. शायद आज हम इस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं पर परमेश्वर चाहता है कि वो हमें इस स्तर तक ले जाए। Something which helped me is a verse in John chapter 13. और एक वचन जिसने मेरी सहायता की वो है यूहन्ना उसके 13 अध्याय में 13:1. उसका पहला वचन। That last portion of that one,
verse और 1. और यूहन्ना उसका 13 अध्याय पहला वचन का आखिरी भाग, It is written about Jesus. और ये यीशु के बारे में लिखा है। He loved his own who were in the world. He loved them to the end. यीशु ने अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। He loved them to the end. अंत तक वो वैसा ही प्रेम रखता रहा। That means our love should grow more and more. It should not leave it halfway. इसका मतलब हमारा जो प्रेम है वो और बढ़ना चाहिए, वो बीच में कहीं रुकना नहीं चाहिए। Love between husband and wife should last to the end. और पति पत्नी के बीच में जो प्रेम है वो अंत तक टिका हुआ चाहिए। The quality and the depth of the love should last till the end. और उस प्रेम की जो गुणवत्ता है और उस प्रेम की जो गहराई है वो आखिरी तक वैसे ही बनी रहनी चाहिए। So may God help us in our family. और परमेश्वर हमारे परिवारों में हमारी सहायता करे। What I said is we don't, all of us have, God has given that ability to love one another. और आज जो मैंने बांटा, हम सब में परमेश्वर ने ये क्षमता रखी है कि हम एक दूसरे से प्रेम कर सके। If God is speaking to anywhere there is some shortage we are seeing. और Ask अगर him, praise the Lord. और अगर आज परमेश्वर हमें कोई भी क्षेत्र दिखाता है जहां हमारे जीवन में कमी है, वहां हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, प्रभु मेरे जीवन में तो अनुग्रह दे। And it is not just, as I mentioned, not saying that I love you. Others should feel that they are loved. और ये ऐसा नहीं है, जैसे मैंने कहा, कि हम सिर्फ शब्दों से कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, पर सामने वाले को ये महसूस होना चाहिए कि उस पर हम प्रेम करते हैं। I remember early in my family life, I normally I did not know how to express it. और मुझे याद आता है जब मेरे पारिवारिक जीवन की शुरुआत हुई तो मैं ये नहीं जानता था कि अपने प्रेम को मैं व्यक्त कैसे करूं, कैसे मैं उसको प्रदर्शित करूं। I remember once God spoke to, unless you express it, how the other person will know that I love. और मुझे याद है परमेश्वर ने मुझसे एक बार कहा, अगर तुम अपने प्रेम को व्यक्त नहीं करोगे तो सामने वाले व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि तुम उससे प्रेम करते हो। So then I understood it's not enough to say that in me. I say that okay, I love my wife inside me. और तब मुझे इस बात को महसूस हुई कि ये पर्याप्त नहीं है कि मैं अपने अंदर ही अंदर ये कहूं कि हाँ मैं अपने पत्नी से प्रेम करता हूं। What is inside I should express. जो अंदर है वो मुझे बाहर बताना है। So may God help us. और परमेश्वर हमारी सहायता करे। Amen. आमीन।